हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज इससे हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं उनको मैं इस तरीके से नोट्स बना करके जो है कवर कराने वाला हूं। तो इससे ये होगा कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी एसएसटी हो गया, और या फिर बिहार में हो गई वैकेंसी जो आई हुई है उसमें जो जनरल स्टडी हो गई, उन सब के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी खास रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप जो है इस तरह की वीडियो में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, उसी आधार पे जो है हम आगे की वीडियोस को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, यानी किन किन स्रोतों से हमें जो है प्राचीन इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। तो दो वर्गों में हम इन्हें बांट के देख सकते हैं, एक तरफ है साहित्यिक स्रोत और एक तरफ है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम बात करेंगे अभिलेखों की, स्मारकों की, मुद्राओं की और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। और प्राचीन भारत का इतिहास जानने में जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्य जो है वो अलग अलग रूप में है। कुछ साहित्य ऐसे हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या बौद्ध पिटक हो गए, या फिर जैन ग्रंथ हो गए। ये वो ग्रंथ हैं या कहें कि ये वो साहित्य हैं जो कि धार्मिक हैं। ठीक है, अगर बात करें धर्मनिरपेक्ष साहित्य की तो इसमें आ जाते हैं अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित है। ठीक है, फिर मुद्रा राक्षस, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित्र, राज तरंगिणी। ठीक है, इनके लेखक वगैरह जो कुछ हैं अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ विदेशी यात्रियों की जो वृतांत हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए। आगे अभी हम इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या ले रहे हैं, सबसे पहले अभिलेख। तो अभिलेखों की अगर हम बात करें कि अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख जो है किसी भी मिट्टी, पत्थर, ठीक है, या किसी धातु आदि पर उत्कीर्ण किए जाने वाले लेख को हम अभिलेख कहते हैं। होता ये था कि प्राचीन काल में पेज नहीं होते थे, तो जो संचार होता था वो चट्टानें जो होती थी या कोई धातु होती थी तो उसको खोद खोद कर जो है उस पर अपनी बातें लोग लिखते थे, तो वो अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, और सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है प्राचीन काल का, तो आपको याद रखना है बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई जो है इसे प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के हैं। ठीक है, शासकों में अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक है भारत में जिसके अभिलेख सबसे प्राचीन है तो वो है अशोक। ठीक है, अगला है अशोक के अभिलेखों की तिथि जो है, लिपि जो है यानी लिखावट जो है वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी है। ठीक है, ब्राह्मणी और खरोष्ठी है। अशोक के अभिलेख की मुख्य भाषा जो है वो है पाली। ठीक है, याद रखना आपको, पाली भाषा है। गुप्त राजाओं के जो अभिलेख होते थे उनकी जो भाषा होती थी वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, गुप्त राजा जो थे जैसे चंद्रगुप्त वगैरह, समुद्रगुप्त वगैरह, उनके जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। जबकि जो अशोक थे जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक थे, उनके जो अभिलेख मिले हैं वो पाली भाषा में हैं। ठीक है, तो अभिलेख से जुड़े हुए जितने भी तथ्य पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आपको जो है इनको याद करना है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का सबसे जो प्राचीन या कहें कि सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जिसकी लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं हरिशेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख जो है वो किसने लिखा है, तो हरिशेन ने लिखा है उसी। अगला है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरंड नामक जो अभिलेख है इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिससे हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है, तो वो है भानुगुप्त का एरंड नामक अभिलेख। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि का जो है अर्थ निकाला था, और वो किसके अभिलेख थे, तो वो अशोक के अभिलेख थे।
अब सिक्कों से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिक्के की अगर हम बात करें तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र, ठीक है। जैसे समाज का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है और राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम सिक्कों का अध्ययन या मुद्रा का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिक्का जो है वो है आहर्त सिक्का, ठीक है, आहर्त। इसे इस तरीके से लिखा जाता है और कई किताबों में आपको ऊपर रा की मात्रा भी दिखती है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। तो सबसे प्राचीन सिक्का जो है वो है आहर्त सिक्का। और पंचमार्ग भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इस आहर्त सिक्के को पंचमार्ग? क्योंकि इस सिक्के में जो है मछली, पेड़, हाथी, बैल और अर्धचंद्र की जो है आकृति बनी हुई है, या कहें कि 5 ऐसे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। किस किस के? मछली, पेड़, हाथी, बैल और अर्धचंद्र यानी कि आधे चंदे की आकृति बनी हुई है, इसलिए आहर्त सिक्का को पंच मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सिक्के। अगर हम चर्चा करें कि सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो मौर्य उत्तर काल में चले थे, ठीक है, मौर्य उत्तर काल में। और किसने चलाए थे? तो याद रखना है यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और कुषाणों ने जो है तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक, कुषाणों ने तांबे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासक जो थे इन्होंने सीसे के सिक्के चलाए थे। और गुप्त काल में जो है सोने के सबसे अधिक सिक्के मतलब जारी किए गए थे। और हिंदी यूनानियों ने लेख वाले सिक्के जो हैं चलाए थे। यहाँ से कई सवाल आपके बन जाते हैं कि अगर पूछे कि सोने के सिक्के किसने चलाए तो यूनानियों ने चलाए थे, तांबे के सिक्के किसने चलाए तो कुषाण शासकों ने चलाए थे, और शीशे के सिक्के किसने चलाए तो सातवाहन शासकों ने चलाए थे, और जो है लेख वाले सोने के सिक्के किसने चलाए थे तो हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। और सोने के सबसे अधिक सिक्के तो गुप्त काल के शासकों ने चलाए थे, ठीक है। जितने भी ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अपनी कॉपी में चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि आप जो है आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। स्मारक की बात कर लेते हैं। स्मारक क्या होते हैं? तो महल और मंदिरों की जो शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश जो है पड़ता है। स्मारक आपने सुना ही होगा, इमारतें जो होती हैं पुरानी वगैरह वो स्मारक में गिनी जाती हैं। तो प्राचीन काल में इससे भी हमें जो है कई जानकारी मिलती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली के हैं और दक्षिण के जो हैं वो द्रविड़ शैली के हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तर भारत के जो मंदिर मिलते हैं वो नागर शैली के हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में हैं। और दक्षिण पंथ में जो है वो वेसर शैली के मंदिर हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। कौन कौन सी शैली मैंने आपको बताई? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब साहित्यिक स्रोत की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात करेंगे और धार्मिक साहित्य में बात करने वाले हम वेदों की। तो वेद, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की कुछ कुछ विशेषताएं भी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। जैसे कि ऋग्वेद जो है इसकी रचना हमें जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलती है, ठीक है। कब से कब तक? तो याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है इसकी रचना की गई थी। और ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो अध्ययन करते थे या ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उन ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो उन ऋषियों को कहा जाता था होत्री, ठीक है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है ना। कुल कितने मंडल हैं? तो ये आपको याद रखना है, 10 मंडल हैं कुल ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। और तीसरा जो मंडल है, कुल कितने मंडल है? कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो तीसरा मंडल जो है हमारे ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? तो वो है ऋग्वेद में, ठीक है, वो है
ऋग्वेद में, और कौन से मंडल में है तो वो है तीसरे मंडल में। और इंद्रदेव का नाम जो है ऋग्वेद में हमें 275 बार लिखा हुआ मिलता है, और अग्नि देवता का नाम 152 बार लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब देखें नाम तो हमें ऋग्वेद में कई सारे मिलते हैं, गंगा के, जमुना के, ठीक है ना, कई सारे नदियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है हमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद ही पढ़ेंगे तो एक क्लास तो हमारी सिर्फ ऋग्वेद पे हो सकती है, तो मैंने इस चीज़ का जो है हमेशा से ख्याल रखा है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाया जाए। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 1550 मंत्र हैं। सामवेद में सर्वप्रथम गाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, गाने का उल्लेख किया गया है, और इसे पढ़ते थे जो ऋषि, उन ऋषियों को कहा जाता था उद्गत। ठीक है, उद्गत कहा जाता था। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद जो है ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसमें कुल 2000 मंत्र हैं, और पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें कहा जाता था अधर्वायु। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू, टोने आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें श्लोकों की संख्या जो है वो है 331। ठीक है, और इसे जो पढ़ते थे ऋषि उसे ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्म कहा जाता था। अब उपनिषद की बात कर लेते हैं। उपनिषद जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के सामने बैठकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करना, इसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, किंतु कुछ इतिहासकार जो हैं वो बताते हैं कि उपनिषद की संख्या सिर्फ 102 है। वैसे कई किताबों में 108 आपको देखना को मिलेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी भी 108 ही कहती है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है ना, छंदोग्य उपनिषद है, ये याद रखना है आपको। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, वो भी उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से है, तो मुंडको उपनिषद से है। और वेदांत की अगर हम बात करें तो ये तत्कालीन समाज एवं धर्म पर विस्तृत प्रकाश डालता है। और वेदांत की जो संख्या है वो है 6। कौन कौन सी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अच्छा, पुराणों की बात कर लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, वो है 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ठीक है, 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। और मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश के बारे में पता चलता है, और विष्णु पुराण से हमें गुप्त वंश और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार इसके हैं लोमहर्ष। ठीक है, लोमहर्ष। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे की वीडियो में हम इसका जो है एक और पार्ट बनाएंगे, जिसके बाद जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो वीडियो आज यहीं पे खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।